आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और शुरू करते हैं इसको। तो एल्वियोलाई जो होती हैं दे आर द प्राइमरी साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो एक्सचेंज होता है ये एल्वियोलाई में आप देखेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे टिश्यू के लेवल पर, जहाँ पर ब्लड में और टिश्यूज़ के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जिस मेथड से एक्सचेंज होते हैं उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न प्रेशर और कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट पर ही निर्भर करता है। मतलब साइट ए और साइट बी में प्रेशर का क्या डिफरेंस है ना, कहाँ हाई प्रेशर है कहाँ लो प्रेशर है, और कंसंट्रेशन का क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है डिफ्यूज़न हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी और जिन मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये डिफ्यूज़न होना है उनकी थिकनेस, ये अलग कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसके रेट को अफेक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो एयर है वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। तो द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। हम PCO2 और PO2 के बारे में बात करते हैं। जब कभी भी हम डिफ्यूज़न के बारे में बातें करेंगे तो हम हमेशा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का उसके बारे में ज़रूर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डिफ्यूज़न में। वी ऑलवेज टॉक अबाउट बाय PCO2 एंड PO2. Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in the table 17.1. और इस टेबल को स्टडी करने के बाद हम देख पाएंगे कि कैसे डिफ्यूज़न होता है। आओ उसको स्टडी करते हैं। टेबल 7.1 में हमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये गैसेस लिखी हुई हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन के लिए ये वाला हमको रो देखना है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस वाली रो को देखना है। सबसे पहले जो कॉलम्स हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स की स्टडी हो रही है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर क्या है, एल्वियोलाई में क्या है, ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यूज़ के लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है। तो अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बातें करें तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ पर जो PO2 होता है वो होता है 159 और इसकी यूनिट हो जाएगी mm/Hg, इतना होता है। फिर एल्वियोलाई के लेवल पर ये पार्शियल प्रेशर कम है, बिकॉज जैसे जैसे अंदर जाती जाएगी ऑक्सीजन उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो क्या ये एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई तक फ्लो होगी बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस? यस। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? अगर ये हमारा एल्वियोलाई है तो एल्वियोलाई के ठीक बाहर पल्मोनरी आर्टरी आ रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। कैसा ब्लड हो गया इसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? इट इज 40। और हमारे एल्वियोलाई में क्या है पार्शियल प्रेशर? 104 O2 का, PO2। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट PO2। तो व्हाट विल हैपन नाउ? द ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द deoxygenated blood, and so what will happen after diffusion? After diffusion the blood will become oxygenated and the partial pressure will become more. What will be the new partial pressure? It will be 95. तो PO2 अब क्या होगा जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा? PO2 हो जाएगा हमारा 95 mm/Hg। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये पार्शियल प्रेशर होता है 95 होता है। नेक्स्ट इसके बाद आप देखिए, जब वो ब्लड फ्लो करता है और टिश्यूज़ तक पहुंचता है, हमारे लंग्स से वो ब्लड फ्लो करता हुआ हमारे टिश्यूज़ तक आता है, तो यहाँ पर कितना था? इनिशियली 95 था और टिश्यू लेवल पर टिश्यू के अंदर क्या है? 40।
यानी जो सेल्स हैं जो टिश्यू को बना रहे हैं वहाँ पर 40 है, तो अब क्या होगा, इट विल गो फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द सेल। तो सपोज दिस इज द सेल एंड दिस इज द कैपिलरी। कैपिलरी में क्या है पार्शियल प्रेशर 95, किसका, PO2, ओके। और हमारे सेल में यानी टिश्यू के पास जो सेल्स हैं उसमें क्या है 40। व्हाट विल हैपन, वी विल सी डिफ्यूजन फ्रॉम 95 टू 40। तो इस तरीके से होता है। ये पूरी टेबल आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिवर्स डायरेक्शन में स्टडी करते हैं तो आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। देखिए जो हमारा टिश्यू है वहाँ पर उसके बाहर कैपिलरी है। टिश्यू में जो CO2 जनरेशन के कारण पार्शियल प्रेशर है वहाँ पर 45, PCO2 is 45 mmHg। Then what is the partial pressure at the oxygenated blood? So the partial pressure is around 40। जो ब्लड बाहर बह रहा है कैपिलरी में उसमें PCO2 क्या है 40 है, और सेल के अंदर क्या है PCO2 45। तो आपको पता चल गया होगा क्या, डिफ्यूज़न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से निकल करके हमारी कैपिलरीज में चली जाएगी, बिकॉज यहाँ पर डिफ्यूज़न होगा अंदर से बाहर की तरफ। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस है। इसके बाद हम देखेंगे ये हमारा ब्लड अब क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुलने लगेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर PCO2 का बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब ये एल्वियोलाई के बाहर, ये हमारा एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के बाहर कौन आ रहा है, एल्वियोलाई के बाहर आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या भरा हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसमें PCO2 क्या है, उसमें PCO2 है 45, और हमारे एल्वियोलाई में PCO2 क्या होता है 40। तो अब क्या होना चाहिए, डिफ्यूज़न होना चाहिए फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एल्वियोलाई। आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से निकल करके हमारे एल्वियोलाई में चली जाएगी और वहाँ से फिर वो बाहर की तरफ जाने लगेंगी जब हम एक्सेल करेंगे। और क्यों जाएगी बाहर की तरफ, बिकॉज देखो एल्वियोलाई में जो PCO2 है और जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें PCO2 में कितना डिफरेंस है, व्हाट विल हैपन, CO2 विल मूव आउट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस और ग्रेडियंट इन द पार्शियल प्रेशर। आई होप ये टेबल 7.1 आपको समझ में आ गई होगी। इसी टेबल के बेसिस पर हम इस वाले डायग्राम 17.3 को भी स्टडी कर सकते हैं। 17.3 की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हाँ आइए स्टडी करते हैं इसकी। यस, सो यहाँ पर हमको दो सर्कुलेशंस दिखाई दे रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। Pulmonary circulation is associated with the lungs and systemic circulation is associated with the rest of the body। तो बाकी बची हुई बॉडी के साथ अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन है और पल्मोनरी सर्कुलेशन एक्सक्लूसिवली किसके साथ है, हमारे लंग्स के साथ है। ये जो ब्लू कलर ब्लड आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ डिनोटिंग हाई PCO2, या आप ये कह सकते हैं इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप कह लें इसको, डीऑक्सीजनेटेड। और जो ये आप पिंक कलर या रेड कलर वाला पार्ट देख पा रहे हैं, रेड कलर्ड ब्लड जो आप देख पा रहे हैं, इट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, ऐसा है। तो देख लेते हैं। अब हमें पता है हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट में जो राइट साइड होता है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो लेफ्ट साइड होता है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमारी बॉडी की तरफ से ब्लड आता है हार्ट के राइट एट्रियम में, उसके बाद कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में सपोज दिस इज़ द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर क्या हो रहा है, आपको यहाँ पार्शियल प्रेशर दिखाए गए हैं। देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है 40। तो क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न का डायरेक्शन भी आप चेक कर लो और इस डिफ्यूज़न के डायरेक्शन को ज़रा समझते हैं। देखिए PCO2 क्या है 45, तो ये जो ब्लड है इसमें PCO2 क्या है 45 है और PCO2 इसमें एल्वियोलाई में क्या है 40 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगी। वहीं अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बातें करें तो PO2 क्या है 104 एल्वियोलाई में, और हमारा PO2 यहाँ पर क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या था 40। तो इट विल कम इन, तो इस तरह से डिफ्यूज़न होगा। एक बार जब डिफ्यूज़न हो जाएगा तो हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा।
और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर हमारे किधर आएगा हार्ट में, इट विल कम इन द लेफ्ट एट्रियम, देन इट गो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट विल गो टू द whole body by the systemic arteries. This blood is called as oxygenated blood. It contains more oxygen. Look at the partial pressure of oxygen here and look at the partial pressure of carbon dioxide. So the partial pressure of carbon dioxide is 40 here. So what will happen now? It will again go to the tissues. जब आप टिश्यूज़ के पास आओगे तो ऑक्सीजन कहाँ आएगा, टिश्यूज़ के अंदर आने लग जाएगा बिकॉज ऑफ द हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, एंड टिश्यूज़ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल करके किस में चला जाएगा, कैपिलरीज में चला जाएगा. तो हमारे बॉडी टिश्यूज़ के लेवल पर, हमारे एल्वियोलाई के लेवल पर जो है आपको किस तरह से डिफ्यूज़न हो रहा है और उसमें पार्शियल प्रेशर का क्या रोल है वो आपको यहाँ पर समझाया गया है. आई होप इस डायग्राम की आप स्टडी करेंगे और आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा. तो ये here they are talking about the gradient of CO2. I think that whole thing is clear to you. तो solubility of carbon dioxide is 20-25 times higher than O2. ये आपको बहुत ध्यान रखना है. CO2 is more soluble than oxygen. Okay. So the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion per unit difference in partial pressure is much higher as compared to the oxygen. तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो सकता है वो बहुत तेज़ी से हो सकता है बिकॉज उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले. तो ब्लड में जो घुलने की क्षमता है कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द